महाभारत का युद्ध निकट था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आकाश जैसे धधक रहा था। सेनाएं अपनी अपनी शक्ति और रणनीतियों के साथ तैयार हो रही थी। लेकिन इस युद्ध के पहले एक घटना घटी जिसने इतिहास को गहराई से छुआ। संध्या का समय था। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। सूर्यदेव की तेज किरणें उसके कवच कुंडल पर झिलमिला रही थी। उसके मुख पर आत्मविश्वास था, लेकिन हृदय में सदैव एक अधूरी पहचान की पीड़ा। तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, कर्ण पुत्र। कर्ण ने चौंकर पीछे देखा। उसके सामने कुंती खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा अनिश्चितता और पीड़ा से भरा हुआ था। माता? कर्ण के मुख से अनायास निकल पड़ा। कुंती कुछ कदम आगे बढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे। हाँ वत्स, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे जन्म की माँ। ये सुनते ही कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और पीड़ा का तूफान उमड़ पड़ा। माँ, इतने वर्षों बाद आज आपको ये याद आया कि मैं आपका पुत्र हूँ? वह पुत्र जिसे आपने जन्म देकर त्याग दिया? कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कर्ण, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं था। मैंने विवश होकर तुम्हें प्रवाहित किया था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। समाज की मर्यादा, परिवार की प्रतिष्ठा, इन बंधनों ने मुझे विवश कर दिया। पर मेरा हृदय सदा तुम्हारे लिए तड़पता रहा। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब और कठोर हो गई। विवशता, ये शब्द उन लोगों का ढाल बन गया है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। क्या मेरी विवशता का कोई मोल नहीं था? आप जानती है कि मैं जीवन भर समाज के तानों और अपमान का सामना करता रहा। मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन आपने कभी मेरी खोज नहीं की। और आज जब मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, आप मुझे अपनाने आई हैं। क्यों? ताकि मैं पांडवों का साथ दूं? कुंती ने अपने हाथ जोड़ लिए। पुत्र, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं, पर मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम पांडवों के भाई हो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे सगे भाई है। ये युद्ध तुम्हारे अपने परिवार के बीच है। मैं नहीं चाहती कि भाई भाई का रक्त बहाए। कर्ण की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरे जीवन के हर कठिन क्षण में दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, उसने मुझे गले लगाया। मैं उसके प्रति वफादार हूँ। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं उसे धोखा दूंगा। ये मेरा धर्म है। कुंती मौन हो गई। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन कर्ण की भावनाओं ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। दूर से खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उनके मुख पर एक गहरी मुस्कान थी। अर्जुन उनके पास खड़ा था। मधुसूदन, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कर्ण तो पांडवों के पक्ष में आने से मना कर चुका है, अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, कर्ण ने अपनी वचनबद्धता को चुना। यही उसका धर्म है। वह जानता है कि सत्य क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के प्रति वफादार रहकर अपनी नैतिकता का पालन कर रहा है। ये उसकी महानता है। कर्ण उस सूर्य के समान है जो तपता तो है, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। लेकिन प्रभु, वो तो हमारे शत्रु की सेना में है। वह हमारा विरोध कर रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, एक योद्धा की महानता उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से तय होती है। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया। वह अपने कर्म और धर्म के प्रति ईमानदार रहा। यही उसकी प्रेरणा है। याद रखना, जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने धर्म और मूल्यों से डिगना नहीं चाहिए। यही सच्चा विजय पथ है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और इस संवाद को अपनी आत्मा में उतार लिया। प्रेरणा, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म, मूल्यों और वचन के प्रति अडिग रहता है, वही सच्चा नायक है। कर्ण ने अपने निर्णयों से ये सिद्ध किया कि संघर्षों के बीच भी अपने सिद्धांतों पर डटे रहना ही
जीवन का सच्चा सार है।